Hello students, welcome to online classes. I hope you must be happy at home. You must be safe at home. And I hope you must have enjoyed your holidays after your examination. Today I am going to start your first lesson from your first book, Hornbill. Its title is The Portrait of a Lady, written by खुशवंत सिंह. एक महिला का चरित्र चित्रण किसके द्वारा किया गया है? खुशवंत सिंह के द्वारा. Let's start. My grandmother, like everybody's grandmother. कहते हैं कि मेरी दादी जैसा कि दूसरों हर एक की दादी के समान, वो कहता है, was an old woman. बूढ़ी औरत थी, एक बूढ़ी औरत थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. कहता है जैसा कि मैं जानता था उनको, वो पिछले, वो कहता है 20 सालों से ही बूढ़ी रही थी और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी. रिंकल मतलब झुर्रियाँ थी. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. लोग कहते थे कि एक समय वो बहुत ही सुंदर और जवान रही थी और इसके अतिरिक्त उनका पति भी था. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन वो बड़ा ही मुश्किल है विश्वास करना. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेरे दादाजी का जो तस्वीर है वो टंगी हुई है. मेंटल पीस मतलब एक अंगीठी पट जिसको कहते हैं, एक फायर प्लेस के ऊपर एक शेल्फ बनी है, कहता है वहाँ पर टंगी हुई है. इन द ड्राइंग रूम में. ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. बड़ी सी एक पगड़ी पहनी हुई उन्होंने और बड़े ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे पिक्चर के अंदर. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. काफ़ी हिस्सा जो है उनकी छाती का जो है वो ढका हुआ था बड़े लंबे सफ़ेद बालों से. उनकी जो सफ़ेद दाढ़ी थी उसने ढक रखा था. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old. और वो कितने 100 साल के कम से कम लगते थे. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन. ऐसे व्यक्ति नहीं लगते थे जिसके कि कभी कोई पत्नी या बच्चे रहे हों. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वैसे लगते थे जैसे कि as if मतलब जैसे कि उनके केवल only have केवल बच्चे पोते पोतियाँ ही रहे हों. बहुत सारे, lots of बहुत सारे. As for my grandmother, मेरी दादी माँ के लिए, वो कहते दादी के लिए, being young, as for my grandmother being young and pretty, जब हम उनकी बात करते हैं जवानी की और सुंदरता की, the thought was almost revolting. तो ये जो विचार आता है थोड़ा विरोधाभास वाला था, यानी कि जल्दी से विश्वास नहीं होता था इस बात पर. She often told us of the games she used to play. अक्सर हमें वो ऐसे गेम्स जो है बताती थी जो वो खेला करती थी एज ए चाइल्ड जब वो बच्ची थी. दैट सीम्ड क्वाइट अब्सर्ड एंड इनडिग्निफाइड. वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ये बेतुकी सी बात लगती थी. अब्सर्ड मीन थोड़ा रिडिकुलस, हम कैसे कह सकते हैं हास्यप्रद जो बात, बड़ी रिडिकुलस बेतुकी सी बात लगती थी. और अनडिग्निफाइड मीन अशोभनीय सी बात थी ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स. जो भी वो कहानियाँ बताती थी हम इसको एक फेबल्स मतलब पुरानी कहानियों के रूप में लेते थे, समझते थे. ऑफ द प्रॉफिट्स ही यूज्ड टू टेल अस. प्रॉफिट्स यानी पैगंबरों की कहानियाँ सुनाती थी. शी यूज्ड टू टेल अस, जो कि वो हमें सुनाया करती थी. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. हमेशा से ही वो थोड़ी सी शॉर्ट, नाटी और थोड़ी मोटी रही थी. स्लाइटली बेंट, थोड़ी झुकी हुई. हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. उनके चेहरे पर क्या था?
क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, आड़ी टेढ़ी तिरछी जो झुर्रियाँ थी, इधर से उधर रनिंग, इधर से उधर थी, जा रही थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर। वो कहते हैं कि नहीं, हमें पक्का विश्वास था, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन, हमेशा से ही वो ऐसी रही थी, एज वी हैड नॉन हर, जैसा कि हम उनको जानते थे। सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इतनी मतलब ज़्यादा बूढ़ी कि वो आगे और ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती थी, ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी, उम्र जो है उनकी नहीं बढ़ सकती थी आगे। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और मान लो एक ही उम्र पर जा कर के वो टिकी हो 20 सालों से। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, कभी भी वो कहते हैं कि सुंदर तो रही नहीं होगी, कहते कभी सुंदर रही नहीं होगी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन हमेशा से ही वो कहते हैं कि सुंदर रही थी। कह सकते हैं कि अपने बुढ़ापे में भी वो सुंदर ही लगती थी। शी hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। कहते हैं कि hobbled about मतलब घर में लड़खड़ाते हुए वो चलती थी। इन स्पॉटलेस मतलब बिना दाग के सफ़ेद कपड़े वो पहने हुए। वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ अपनी कमर पर रखे हुए। टू बैलेंस हर स्टूप, अपने कुबड़ को थोड़ा बैलेंस करने के लिए, कुबड़ जो निकला हुआ था उनका। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरा हाथ जो है उनके हाथ में जो है एक रोजरी, एक माला होती थी, उसके मनकों को वो फेरती रहती थी, हाथ चलाती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड, सिल्वर उसके उनके जो सफ़ेद बाल थे, स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पक्कड फेस, उनके चेहरे पर स्कैटर्ड मतलब बिखरे होते थे, अनटाइडली ओवर हर पेल पक्कड़ फेस, चेहरे पर दिखते थे। हर पेल पक्कड़ मतलब रूखा जो चेहरा होता था उनका, पीला, पेल मीन वैसे होता है पीला पड़ जाता है जब चेहरा। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, उनके जो होंठ थे वो चलते रहते थे लगातार, कॉन्स्टेंटली मीन मूव करते रहते थे। इनऑडिबल प्रेयर मतलब ना सुने जाने वाली प्रेयर, मतलब मुंह हिलाती रहती थी, दूसरा कोई सुन नहीं सकता था। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, कहते हैं कि हाँ वो बहुत सुंदर थी। और विंटर लैंडस्केप जैसे कि सर्दियों में एक पहाड़ का दृश्य होता है, वैसा दृश्य था। लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, पहाड़ों पर। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सर्निटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, बड़ा ही मतलब एक्सपेंस मीन फैला हुआ, प्योर वाइट सर्निटी शांति, बिल्कुल पवित्रता, ब्रीदिंग पीस बहुत ही शांति से, और कंटेंटमेंट, और जैसे चेहरे पर उनके बहुत ही संतुष्टि नज़र आती थी, ऐसा चेहरा था। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, वो कहता है मैं और मेरी दादी बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लीव इन द सिटी, मेरे माता पिता मुझे उनके पास छोड़ गए थे जब वो शहर गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और लगातार हम इकट्ठे रहते थे। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वो मुझे सुबह उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोंटानस सिंग सॉन्ग, अपनी मॉर्निंग की जो प्रेयर थी वो मोंटानस मतलब बहुत ही निरंतर जो है धीमी आवाज़ में चलती रहती थी, बिना मतलब चेंज किए, अनचेंजिंग जिसका मीनिंग है मोंटानस सिंग सॉन्ग। वाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी, जब वो मुझे नहलाती और कपड़े पहनाती। इन द होप दैट, इस आशा के साथ कि आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, कि मैं उसको सुनूंगा और याद करूंगा, दिल से याद करूंगा। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, मैं सुनता तो था, वो कहता है कि यशवंत सिंह कहते हैं मैं सुनता तो था लेकिन क्योंकि उनकी आवाज़ मुझे अच्छी लगती थी, बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी याद करने की चिंता नहीं की कि मैं कभी इसको याद करूँगा।
Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk. तब वो मेरी लकड़ी की एक स्लेट ले आती विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जो कि पहले से ही धोई होती थी, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, जैसे कि एक येलो चॉक जो होता है उसके साथ पुराने समय में वो येलो चॉक यूज़ करते थे, उससे मल दिया जाता था, जिसको हम फट्टी कहते हैं, फट्टियाँ यूज़ की जाती थी जिसके ऊपर लिखा जाता था स्याही से। ए टाइनी अर्थन इंक पोट, एक छोटी सी मिट्टी की बनी हुई एक मिट्टी की बनी हुई अर्थन इंक पोट, एक इंक पोट ले आती, वो स्याही की दवात ले आती, एंड ए रेड पेन, लाल पेन, टाई देम ऑल इन ए बंडल एंड हैंड इट टू मी, उनको एक गठरी में बांध करके जैसे कि बंडल बना करके वो मुझे दे देती। आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद, ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टील चपाती, एक भारी भरकम थिक जो स्टील चपाती, थिक मीन वैसे मोटा होता है, स्टील चपाती, बासी रोटी विद लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, थोड़ी सी चीनी ऊपर डाल करके, थोड़ा सा मक्खन डाल करके वो देती थी। ऑन इट वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए बहुत सारी वो बासी रोटियां उठा लेती थी। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी दादी हमेशा मेरे साथ जाती थी स्कूल, क्योंकि स्कूल जो है उनके मंदिर के साथ में ही सटा, यानी कि बिल्कुल साथ था स्कूल मंदिर के। The priest taught us the alphabet and the morning prayer. priest जो है हमें अक्षर ज्ञान सिखाते, अल्फ़ाबेट सिखाते, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना सिखाते। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in the chorus. जब खुशवंत सिंह कहते हैं जब बच्चे जो है एक लाइन में दोनों तरफ वरांदे के बैठे होते, अल्फ़ाबेट को प्रैक्टिस कर रहे होते उनकी सिंगिंग के साथ में, गायन के साथ में, और प्रेयर जो है कोरस में चल रही होती, एक ही आवाज़ में जो गाते वो प्रेयर को, तब क्या वो कहता है मेरी दादी जो थी वो ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग दी स्क्रिप्चर्स, मंदिर में धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी बैठ कर के अंदर। When we had both finished, जब हम दोनों अपना काम ख़त्म कर लेते, we would walk back together, इकट्ठे वापस आते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, उस समय वो क्या होता, गांव के कुत्ते जो हैं हमें दरवाजे पर मिलते, उनके स्कूल के और मंदिर के। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, वो हमारा पीछा करते, रास्ते में हमें मिलते और हमारा पीछा करते घर तक। ग्रॉलिंग मतलब दहाड़ते हुए, लड़ते हुए एक दूसरे के साथ में रोटियों के लिए, जो कि हम उनको फेंकते थे खाने के लिए। When my parents were comfortably settled in the city, कहते जब मेरे माता पिता जो है पूरी तरह से शहर में बस गए, सेटल हो गए, they sent for us, उन्होंने हमें बुलावा भेज दिया। That was a turning point, एक नया मोड़ था मेरे जीवन में। इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती में एक नया मोड़। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि वो कहता है कि हम एक ही कमरा यूज़ करते थे शहर में। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब मेरी दादी जो है मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, और मैं मोटर बस में स्कूल जाया करता था। There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the country yard of our house. शहर में कुत्ते नहीं थे, और मेरी दादी को जो आदत पड़ गई, वो क्या पड़ गई थी, she took to मतलब आदत बन गई उनकी, feeding sparrows, चिड़ियों को दाना डालना, in the courtyard of our city house, शहर के घर में वो दाना डाला करती थी चिड़ियों को। Okay, the rest part we will read in our next class.
थैंक यू, बी सेफ एट होम।